पुलिस का शिकंजा। कुख्यात करीम लाला पर 307 वसूली और डकैती के कई मामले दर्ज। 307 के फरियादी के साथ घूमता मिला आरोपी करीम पटेल। अपहरण का नाटक या दबाव की चाल? पार्टी पुलिस की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। नागपुर में कुख्यात अपराधी करीम लाला और सत्तार पटेल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। शहर के कुछ पुलिस स्टेशन में दर्ज मामलों के चलते वो पहले से ही पुलिस की रडार पर था, लेकिन पार्टी पुलिस की जांच में अब इस मामले ने एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। कलमना निवासी मुख्य आरोपी करीम लाला के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जैसे जबरन वसूली, जान से मारने की धमकी, डकैती और हाल ही में उसके खिलाफ 307 का मामला भी दर्ज किया गया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस अनूप गिरी ने पुलिस में 307 जबरन वसूली और जान से मारने की धमकी की शिकायत दर्ज कराई थी, वही शिकायतकर्ता कुछ दिनों बाद उसी आरोपी करीम के साथ घूमता हुआ मिला। पार्टी पुलिस की जांच में सामने आया है कि करीम ने शिकायतकर्ता अनूप गिरी को धमकी देकर बलपूर्वक अपने साथ रखा था। शिकायतकर्ता 27 अक्टूबर से लापता है और घर वालों को उसकी कोई जानकारी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पुलिस को फरियादी नहीं मिल रहा तो आरोपी उसे कैसे अपने पास रखकर घूम रहा था, और क्या फरियादी को आरोपी ने ढाल बनाकर रखा था? पुलिस के मुताबिक मामला बेहद पेचीदा है और कई परतें खोलनी अभी बाकी हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी करीम के तार जबलपुर स्क्रैप बास्केट से भी जुड़े हैं। एनआईए ने इस मामले में उस पर कार्रवाई भी की थी, जिसमें उसका भाई रज्जाक 2 महीने जेल भी काट चुका है और उस पर चार्जशीट दायर है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस का तलाशी अभियान जारी है। इस मामले से जुड़ी अधिक की जानकारी पुलिस निरीक्षक गौर से सुनिए क्या वो कहना चाहती हैं। करीम लाला उर्फ सत्तार पटेल, उम्र 50 साल, रहने वाला सुभान नगर कलमना। हमारे यहाँ 2 गुने दाखिल है, उसके ऊपर 307 का गुना दाखिल है, दाखिल विद एक्सटॉर्शन दाखिल है, और अपोजिट में एक दरोड़ा दाखिल है। तो जब गुने का तपास चल रहा था और आरोपी फरार है, उसका हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो बात समझ में आई कि जो फिरियादी है 307 का अनूप गिरी रिपोर्ट हुई, 2-3 दिन आया, और जब आरोपियों को पता चला कि बेल कैंसिल हो रही, उसकी सेशन से करीम की बेल रिजेक्ट हो गई और हाईकोर्ट में हमने उसके लिए अपोज किया। तो करीम का भाई कादर, इसने जो उसके पहचान वाला है सलाम करके उससे बातचीत की, और जो फिरियादी है गिरी को ही उसने अपने उठा के ज़बरदस्ती उसको धमकी देके और लालच देके उसको किडनैप कर लिया है, और अभी वो पुलिस तक आया नहीं। और जब हमने इंक्वायरी उसके जो अनूप गिरी है उसके घर वालों से पूछताछ की, उसके जो मूल गांव है देवास MP, वहाँ पे भी पूछताछ की उससे भाई से, तो जो उसका नंबर था जो हमारे पास था FIR में, वो नंबर पिछले 1-1.5 महीने से बंद आ रहा, और 27 अक्टूबर से जो हमारा फिरियादी है अनूप गिरी को वो अपने पास रखे और रखा है उसने, और उसके कहे मुताबिक वो चल रहा। पुलिस को फिरियादी मिल नहीं रहा और आरोपी को कैसे मिल रहा है? वहाँ पे वो कोर्ट में जॉइंटली ये दे रहा है कि हमारा आपस में हो गया। इतना बड़ा ऑफेंस है 307 एक्सटॉर्शन, और इसमें समझौता कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा कुछ है तो फिरियादी हमारे सामने आना चाहिए। लेकिन 15 नवंबर को गुना दाखिल है और अब तक फिरियादी हमारे सामने नहीं आया, और ना उसके रिश्तेदार के सामने आया, तो उसका अभी कुछ पता नहीं है। जो रिपोर्ट हुई है उसमें जो साक्षीदार है, विटनेस है, और जो उसका रिलेटिव है जीजा जो अमित भारती है, उसके रिपोर्ट पे ये गुना दाखिल हुआ है, और फिरियादी की शुरू है अभी भी उसका, वो अभी तक पुलिस के इसमें आया नहीं है। जी, किडनैपिंग के केस में फरियादी की अभी पार्श्वभूमि संदेह के दायरे में है, तो इसके ऊपर क्या कहोगे? फिरियादी की पार्श्वभूमि संदेह के दायरे में नहीं है, वो उसका जीजा है, उसकी बहन यहाँ हमारे एरिया में रहती नवीन नगर में, और वो वहीं पे रहता था। जब ये घटना घड़ी 307 का फिरियादी था, उसको हम बार बार बुला रहे थे कि कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो 8 दिन आया। उसके बाद से वो जो जब से करीम लाला के पास वो गया है तब से वो आया नहीं। उसका जो चालू मोबाइल नंबर था वो भी स्विच ऑफ रहा कंटिन्यू। गांव से हमने तहकीकात की, रिश्तेदारों से तहकीकात की, और लोगों ने उसके रिश्तेदारों ने बोला कि हमसे कुछ कांटेक्ट नहीं हो रहा उसका। उसके बाद ही वो गुना दाखिल हुआ, वो फिरियादी के कहे मुताबिक गुना दाखिल है। जी, फरियादी को किडनैप करने के बाद में आरोपी के साथ में फरियादी को देखा गया, क्या सच्चाई इसके पीछे है, आप इसके लिए क्या कहोगे? बराबर है। आज जब मैं हाईकोर्ट गए हम उस चीज़ में उसको अपोज करने, तो करीम लाला उर्फ सत्तार पटेल जो मुख्य आरोपी हमारे 307 का, और इसकी पूरी पार्श्वभूमि है, इस पर बहुत से गुने दाखिल है। जबलपुर में जो ब्लास्ट हुआ था स्क्रैप का, जिसमें एनआईए ने उसका तपास किया, तो उसमें मुख्य आरोपी उसका भाई रज्जाक, वो भी आरोपी है। वहाँ पे वो 2 महीना जेल काट के आ चुका है, उस पर चार्जशीट वहाँ दाखिल है, वो चार्जशीट भी हमने यहाँ पे लाई है। और जब फिरियादी अब पुलिस को न मिलते हुए आरोपी के साथ कैसे रह सकता है?
जो जिसने उसके खिलाफ करीम लाला के खिलाफ रिपोर्ट दी है 307 की, मेरे को जान से मारने की धमकी दी है और एक्सटॉर्शन किया है, उसने पैसे वसूली की धमकी दी है, और ऐसे संगीन अपराध में फिरियादी कैसे आरोपी के पास जा सकता है? यही प्रश्न हमको भी ये खाया जा रहा है कि जो फिरियादी है अगर उसको कुछ तकलीफ है या कुछ बोलना है तो पुलिस के पास ना हो के आरोपी के पास कैसा है? तो इसकी छानबीन चल रही है, गुनाह दाखिल है, तपास चल रहा है। आज भी हाईकोर्ट में करीम लाला और जो अनूप गिरी जो फिरियादी है हमारा, वो ना तो किसी रिश्तेदार के टच में है, ना पत्नी के टच में है, ना भाई के टच में है। आज जब हमने वेरीफाई किया तो वो दोनों जाके वहाँ पे पॉइंटली उसको डरा धमका के उससे उन्होंने ये करा, एफिडेविट साइन करवाया है वहाँ पे। जी, इसमें उनके जो भाई रज़ाक पटेल का भी उल्लेख हुआ है, तो रज़ाक पटेल की भी पार्श्वभूमि, जो आपराधिक पार्श्वभूमि है, क्या इस मामले में भी उनका कुछ हाथ है? रज्जाक पटेल की भी पार्श्वभूमि है। रज्जाक पटेल का भी नाम जबलपुर के केस में और दूसरे केसेस में जो पुराने केसेस है उसमें भी उसका नाम है। उसका तीसरा भाई जो खादर है उसके नाम पे भी 2 गुने। रज्जाक पटेल पे आई थिंक 4 से 5 गुने दाखिल है। अभी भी वो जबलपुर की केस उसके ऊपर चल रही है और पार्श्वभूमि है, इसमें भी उनका इन्वॉल्वमेंट था। इधर उधर जा रहे, लोगों को भड़का रहे, लोगों के बारे में, पुलिस के बारे में भड़का रहा है वो, और बता रहा है कि जो भी है, क्योंकि ये खुद बदमाश है इसलिए वो सबको बदमाश समझते हैं, और नहीं कुछ हुआ, पुलिस से नहीं लड़ पा रहे, या उनको पता है कि हमारी बेल रिजेक्ट होगी, और रिजेक्ट किस होगी कि जो केसेस उस पर जो उसने अपराध किया, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, इसलिए वो डर के जब उसको लगा कि बेल नहीं हो रही तो उसने हमारे फिरियादी को ही किडनैप कर लिया। जी, जैसे कि फरियादी अरुण गिरी है और आरोपी इसमें जो अपना करीम पटेल है, ये साथ में सभी घूमते दिखाई दे रहे हैं कि इस तरह का जो मजाकिया रवैया इनकी तरफ से देखा जा रहा है, पुलिस विभाग इसको किस तरह से देख रही है? बराबर है। जब हमें पता चला 2-3 दिन पहले, या जो उसका जो जीजा आया अमित भारती, उसने जब हमको रिपोर्ट दी उसके बाद हमने तहकीकात की। इसके पहले हम जब भी फिरियादी को बुलाते थे तो गांव में है, या वो उसका नंबर नहीं लग रहा, या हम भी जब उसको कांटेक्ट कर रहे हैं मोबाइल से तो स्विच ऑफ आ रहा था कंटिन्यू, तब हमने इधर उधर छानबीन की। जब उसका जीजा है उसने बताया, फिर घर वालों से भी हमने पूछताछ की, देवास MP में भी हमने कांटेक्ट किया उसके भाई से, उसने भी बताया कि अभी उससे कुछ कांटेक्ट नहीं हो रहा, जो नंबर है वो भी बंद आ रहा है, हमसे कोई कांटेक्ट नहीं, हमारे घर नहीं है वो। और फिर जब आज हाईकोर्ट में उसने जॉइंटली, पहले भी वो गया तब तो हमें पता नहीं था, लेकिन आज जॉइंटली आरोपी करीम लाला और अनूप गिरी साथ में उनका रजिस्ट्रार के पास वेरिफिकेशन लेटर आया, उससे साबित है कि वो आरोपी के ताबे में, आरोपी उसको डरा धमका के, बहला फुसला के और जान की धमकी देके उससे वो काम करवा रहा है। अदरवाइज कोई भी फिरियादी आरोपी के पास कोई काम कर सकता है क्या जाके, या रह सकता है क्या? ये प्रश्न है हमें आज। तो सीधी सी बात है कि वो उसको डरा धमका के अपनी बेल, अपना गुना वापस लेने के इसलिए उसको मजबूर कर रहा है। जी, इसमें जो फरियादी है उसको दबाव बनाया जा रहा है और वो आरोपी के साथ में देखा जा रहा है, तो परिवार की तरफ से कोई जानकारी सामने आई है? परिवार की तरफ से भी कुछ भी जानकारी नहीं है। परिवार का कहना है कि उसका अनूप गिरी का कुछ भी कांटेक्ट नहीं हुआ है, ना वो हमें फ़ोन कर रहा, ना हमारा फ़ोन लग रहा। जो उसका चालू नंबर था, वो जिस दिन से वो कादर लेके गया करीम के लिए और सादिक शेख के लिए, सादिक शेख और करीम इनों की दोनों की बेल नहीं हो रही थी, और इसी वजह से जो हमारे विटनेस है उसने बताया कि सादिक शेख, करीम लाला, और अब देखेंगे उसमें रज्जाक का भी रोल जो सामने आ रहा है, तो ये तीनों की मिली भगत है। और उसके लिए उसने वो हमारे फिरियादी को उसने जबरन उठा के लेके गया, उसको किसी से, घर वालों से, परिवार वालों से बात नहीं कर रहा। ऐसा कौन आदमी है कि जो अपने बीवी से बात नहीं कर रहा, बच्चों से बात नहीं कर रहा, भाई से बात नहीं कर रहा, बहन से बात नहीं कर रहा, और यहाँ तक कि पुलिस के पास नहीं आ रहा? उसको कुछ खतरा होगा या जान को कुछ धोखा हुआ तभी वो नहीं कर रहा ना। उसको मोबाइल स्विच ऑफ किया है, किसी को उसका नया नंबर पता नहीं, घर वालों से बातचीत नहीं हो रही है। जी, फरियादी जो है अरुण गिरी की पार्श्वभूमि क्या है एक्चुअल में, और क्या उनका भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या फिर उनका कोई पहले से कोई जान पहचान है? नहीं, फिरियादी अनूप गिरी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड पहले से नहीं है। जो करीम का साला था तौशिफ, और उसने गाली गलौज की थी दूसरे को, जो सोनू नाम का और आरिफ नाम का, उनका में रहने वाला, जो उसी एरिया में काम करने वाला, इनके आपस में मारपीट हुई थी, वो गुनाह दाखिल था और वो फुटेज में आया। और तौशिफ को मारा करके करीम पटेल अपने 6-7 गुंडे लेके, लोखंडी राड लेके, लोहे के लाठी और रॉड लेके उसने वहाँ पे आरिफ और सोनू को खोजते हो गया, वो नहीं मिले तो उसने सोनू को मारा, और वो पूरा फुटेज है हमारे पास। और उसने फिर इसको डर के मारे भी 2 दिन बाद आया सोनू, पूरा हमने जांच पड़ताल की, फुटेज देखे, उसके बाद DCP साहब ने भी उसका वेरीफाई किया, सब हुआ, वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें वेरीफाई करने के बाद गुनाह दाखिल किया। हमारा कुछ है नहीं उसमें, जो हमारे पास फिरियाद लेके आएगा या रिपोर्ट लेके आएगा उस हिसाब से पुलिस काम करेगी। जी, वरिष्ठ अधिकारियों में कौन कौन, किस किस के तहत ये मार्गदर्शन की जा रही है कार्रवाई? सभी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है, सभी वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में काम चल रहा है, और स्पेशल जोन 5 सर, कदम सर,
उनके मार्गदर्शन में ये कार्रवाई चल रही है। अनूप गिरी मामले ने एक चौंकाने वाला मोड़ भी लिया है। अनूप गिरी ने अपने अधिवक्ता विलास डोगरे के साथ प्रेस क्लब में पत्र परिषद ली। पत्र परिषद में उसने अपने अपहरण होने की बात को नकारा। अब सवाल ये उठता है कि जब अनूप गिरी का अपहरण हुआ ही नहीं था तो उसने पत्र परिषद लेने के बजाय पुलिस के समक्ष खुद के अपहरण के बात को खारिज क्यों नहीं किया।